राव शेखा जी की जयंती मना रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा इनके जीवन परिचय के बारे में बताता हूं। देखिए, राव शेखा जी का जन्म अमृतसर नामक जागीरी, जहां इनके पिताजी राव मोकल जी, जो बरवाड़ा और नान नामक गांव यानी जागीरी, वहां के जागीरदार थी ये। और उस समय अपना मेन पाटवी राजा आमेर हुआ करते थे, जिनका नाम था चंद्रसेन जी, सवाई चंद्रसेन जी, जो पाटवी राजा होते थे। राव मोकल जी को, चंद्रसेन जी को हर बार कुछ गायें, बछड़े और घोड़े कर के रूप में देना पड़ता था। यह परंपरा कई पीढ़ियों से चली आ रही थी, परंतु जैसे ही राव मोकल जी का देवलोकगमन हो गया तो इनके बेटे राव शेखा जी मात्र 12 वर्ष की उम्र में ही गद्दी पर आसीन हो गए थे। और शेखा जी ने ये देखा, कई दिनों तक ये परंपरा चल रही थी, देखते रहे। परंतु शेखा जी ने बाद में राव चंद्रसेन जी को जो कर के रूप में घोड़े, गाय, बछड़े देने पड़ते थे, वो मना कर दिया। तो चंद्रसेन जी एक बहुत बड़ी रियासत के मालिक थे और शेखा जी एक छोटी रियासत के थे। तो चंद्रसेन जी ने राव शेखा जी के ऊपर हमला बोल दिया। इनके बीच में कम से कम 6-7 बार युद्ध हुआ था और अंतिम युद्ध के अंदर राव शेखा जी ही जीते थे। लास्ट में चंद्रसेन जी और राव शेखा जी के बीच में समझौता हुआ और समझौता बेस के ऊपर यह रखा गया कि राव शेखा जी को एक स्वतंत्र रियासत का दर्जा दे दिया गया था। देखो, मैं आपको ये बताता हूं, राव शेखा जी को शुरू के अंदर 24 गांव की जागीरी मिली थी और वो शुरू से ही मतलब अपने विस्तारवादी कल्पना पर चलते थे। वो धीरे धीरे बढ़ते हुए 360 गांव की जागीरी के जागीरदार बन गए थे। और क्षेत्रफल के हिसाब से अपन देखें तो पाटवी राजा राव चंद्रसेन से ज्यादा ही क्षेत्रफल इनकी जागीरदारी का थे। अब आपको बताता हूं, राव शेखा जी ने अपने जीवन काल के अंदर 52 युद्ध लड़े थे। राव शेखा जी ने अपने जीवन काल के अंदर 52 युद्ध लड़े थे। नारी का बहुत ही ज्यादा सम्मान किया करते थे। अंतिम युद्ध 52वां युद्ध गोडू से लड़ते हुए अपने पास में गांव, जीण माता के पास में एक रड़ावता गांव है, वहां युद्ध करते हुए ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे राव शेखा जी। राव शेखा जी 360 गांवों के जागीरदार हो गए थे, देखो। और अपने शेखावाटी जनपद के ये संस्थापक थे। और शेखावत वंश जितना ही चलता है ये पूरा राव शेखा जी के ही वंशज है। लगभग अपने पूरे राजस्थान के अंदर और मुख्य रूप से सीकर, चूरू, झुंझुनू, ये 3 जिले और लगभग पूरे राजस्थान के अंदर इनके 82 गांव अभी स्थित है, राव शेखा जी के वंशज। अब आपको मैं कुछ बातें अपने समाज से संबंधित बताता हूं। देखिए, मातृशक्ति से भी कहना चाहूंगा कि आज की जो जनरेशन है, आज के जो बच्चे हैं, कई लोग कहते हैं वो उनको गलत सिखा रहा है, वो गलत सिखा रहा है, वो गलत सिखा रहा है। मेरी नजरों के अंदर आज अपने बच्चों को गलत सिखाए या बिगाड़ने में या कुछ भी कह सकते हो आप, सबसे बड़ा अहम रोल मेरे हिसाब से माता का होता है। कैसे होता है मैं बताता हूं, मातृशक्ति इसको गलत ना समझे। आज परिवार के अंदर कोई भी बात हो रही है, दादो साहब बैठे हैं, काको साहब बैठे हैं, बाबू साहब बैठे हैं, अपन अपने बच्चे 4 साल के बच्चे को बोलते हैं, जा बेटे बाबू साहब क्या बात कर रहे हैं, सुन के आ क्या बात कर रहे हैं। बच्चा जाता है, सुनता है, वापिस माँ तक आता है, आधी बात याद रहती है, आधी नहीं रहती है, माँ को आकर के बताता है और माँ आग बबूला हो जाती है और उस 4 साल के बच्चे की बात को मान लेती है। और जो 60 साल का बुजुर्ग है, दादू साहब, बाबू साहब, उसकी बात को नहीं मानते। परिवार के अंदर सबसे बड़ी अपनी ये, अपने समाज के अंदर सबसे बड़ी ये कुरीति मानो है, ये द्वेष भावना, ये सबसे बड़ी भावना है बाहर की टाइम। तो मातृशक्ति से भी हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें। और एक बात ये भी मैं कहना चाहूंगा, अपने ये जनप्रतिनिधि जितने भी अपने यहाँ बैठे हैं, ये अपने समाज के जितने भी भाई हैं, इनके कोई भी काम पड़े, कुछ भी हो, तो ये जनप्रतिनिधि अपने समाज के प्रति
कुछ न कुछ इनका समस्या का निराकरण जरूर करे। ये क्या होते हैं, प्रतिनिधि तो बन जाते हैं, लेकिन जब इनके पास अपन को सुनवाई के लिए जाते हैं तो ये आगे से आगे टालम टोल करते रहते हैं। मैं तो देखो इनके सामने कहता हूँ, हकीकत में ये करते हैं। तो इसका भी ये जनप्रतिनिधि ध्यान दे, और कोई सामाजिक भाई अपना आता है तो उसकी समस्या का समाधान करे। ऐसा नहीं कि उसको 5-10 दिन, महीना 2 महीना उसको रास्ता आगे से आगे करते रहे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। समय बहुत कम है इसलिए। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई साहब सुरेंद्र पहला सिंह जी सिंगरावट का, जिन्होंने एक ही बात की और लास्ट टाइम में जिन्होंने बात कही कि समाज के नेता हमारी सुनते नहीं हैं। कई ऐसी बातें होती भी हैं जो वो चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि राजनीतिक ऐसी चीज़ होती है जहां इतना बड़ा दबाव होता है। छोटी मोटी बातों के लिए भी सही बात है, इनको फिराना नहीं चाहिए। अब मैं आगे के लिए सांवड़ोदा से जो हमारे सरपंच प्रतिनिधि पधारे हैं, विजेंद्र सिंह जी, आपसे निवेदन है